आशीर्वाद के सवाल कर दिया प्रभु। एक नया संदेश पूछ लिया महाराज। आज से पहले मैंने आपका चेहरा इतना उदास कभी नहीं देखा। क्या बात है? बड़े दुखी मालूम पड़ती है। क्या बात है हमें बताइए, हो सकता है हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकें। हरिश्चंद्र कहने लगे, जवाब दिया तारा हम तुम्हें क्या बताएं। दरवाजे पर एक महात्मा आया, उसने हम पर दरवाजा भरवा लिया, गुरु की कसम खवाई, लेकिन हमसे सारा राजपाट छीन लिया। हम सब कुछ हार गए, हम बर्बाद हो गए। अब सिर्फ एक ही चिंता लगी है, उनके संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा जो 60 भार सोना है वो हम कहां से देंगे? हमारे पास कुछ नहीं रहा। अब उन्हें वो चाहिए कि हमारे राज से बाहर है। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में बिक जाओ। क्या कहा आपने? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरे की पत्नी हूं। कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। मैं पति के वचनों को मानूं, यही तो धर्म हमारा है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरे की पत्नी। महाराज
तो देखिए उस पतिव्रता स्त्री ने क्या जवाब दिया अपने पति को। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरे की पत्नी। बेचना तो बहुत छोटी बात है, तुम मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। तो क्या बोली तारा? उत्तर दिया महाराज, आप जो कह रहे हैं हमारा धर्म है कि हम अपने पति की बात आपस से माने। और भैया पत्नी के लिए पति से बढ़ करके और कोई दूसरा देवता नहीं होता। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। क्योंकि कभी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जिंदगी में जो पति पत्नी जो जिंदगी रूपी जो रथ के दो पहिया है, अगर इसमें एक पहिया कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। पत्नी के लिए पति सब कुछ होता है। कहने का मतलब है भगवान के समान है।
जगह गौर करते हैं। जवाब दिया महाराज, मैं तुम्हारे साथ गुजरने के लिए तैयार हूं, आप हमें ले पानी 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 माल पानी निकाल पैसे कहाँ परीक्षित महाराज, एक ही बात कही महाराज, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। वही हुआ। विश्वामित्र के सामने महाराज हरिश्चंद्र जब पहुंचे हैं, जवाब दिया है कि बंधु हमारी पत्नी हमारे साथ पिछले के लिए तैयार है। आवाज आवाज धर्मन जी बढ़ाई उन्हें कैसी हो, कैसी बड़ा गए थे आवाज देखने पानी मंगवा अदबल्ला नगर रुक जा रहा फिर कहाँ लोग आवाज इतनी हवा में वही हुआ। हो गई। एक बात कही है तारा, आप हमारे साथ में चलिए। तो श्री सुखदेव समझाने लगे हैं, हे राजन परीक्षण घेर नहीं की है तारा और महाराज हरिश्चंद्र। जब वहां से चलने लगे, दासी ने जब तारा को जाता हुआ देखा, एकदम से रोने लगी। जवाब दिया, बहन हम तुम्हारे बनाई इस घर में कैसे रहो? क्या था विधि का विधान, पुत्र रोहितासी साथ में चलता है। जवाब दिया है, भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। तो क्या दशा है उन तीन प्राणियों की उस समय का। चले हैं वो तीनों प्राणी फटे पुराने वस्त्र पहन करके और
दिल में बड़े विचार आ रहे हैं, लेकिन ये सोच करके संतुष्टि करके लेते हैं शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। चले हैं तीनों पर। तारा की दासी जब रोने लगी, दासी को रोता हुआ देख करके तारा के आंसू निकल आए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, जब आपकी हरिश्चंद्र देख लिया तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी पत्नी तारा रो करके हमारा हृदय पिघलना चाहती है, लेकिन हम पिघलने वाले साधु नहीं। चले रास्ता में जा रहे हैं, और जब रास्ता में जा रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र और तारा देखिए, वो भी एक भारतीय नारी थी जिसने अपने पति से कह दिया कि हम तुम्हारे साथ बिकने के लिए तैयार हैं। और आज भी पत्नियां हैं। अगर आजकल कोई पति अपनी पत्नी से जो कहे कि तुम हमारे संग घुसिए, तो सीधो सीधो यही जवाब मिले, दो लाठी का मातवा में दियो, ऊपर से मौ बांध के कुआं में डोंगर करियो। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आधुनिक स्त्री सब अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, गिने चुने देर तक कब तक करती है तो कभी अपने शब्दों में कहते हैं। शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, दोनों बड़ी सेवा, दोनों में जेब उचटी उचटी दिखाई देते रहते। दोनों बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। रोटी खवाती जाती है, प्रेम मन की काटी जाती, तो इसके दरबार आए हमको कुछ न करके साथ देखा हो तो महीना 2 महीना बाहर से काम करके जाओ, पैसा पैदा करके घरे ले जाओ, तो जैसे घर में अंदर घुसो तो बहू को जीविका दे देते, मम्मी बहुआ दे इतना ही भरे के है। तो बड़ी सेवा जरूर पैसा एक बात नहीं है। देखो श्री सुखदेव समझाने लगे चले हैं तीनों प्राणी। महाराज हरिश्चंद्र, तारा और पुत्र होता
धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटा सा बालक है रोहिदास, और रास्ता में रोहिदास को जब प्यास लगी है, प्यास के कारण पुत्र रोहिदास से पैदल नहीं चला गया, जमीन पर बैठ गए। विश्वामित्र जी कहने लगे, हरिश्चंद्र इसको क्या हुआ? जवाब दिया, प्यासा है, पानी चाहिए। कोई बात नहीं, पानी पिला दीजिए बालक को। विश्वामित्र सामने पहुंचे, जवाब दिए, बेटा पानी पी लो, पानी पी लीजिए। और जैसे कहा कि पानी पी लीजिए, तो उस छोटे से बालक ने क्या जवाब दिया है विश्वामित्र जी को? महाराज, पानी पानी हम नहीं पी सकते। क्यों? तो क्या हो रहा है रोहिदास? बस बस एक गिलास बहुत हो। आवाज कहाँ की आ रही है? बंद करो ये। एक बात कही महाराज, पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि खुले ही पानी पानी है। विश्वामित्र जी कहने लगे, बालक मूर्ख बालक है, पानी पी ले। पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर जाएगा तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा हो जाएगा। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो नुकसान तो हमारा है, क्योंकि सत्य के पढ़ाई की दक्षिणा तुम्हें देनी है। पानी पी ले। सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परिचय, थोड़ा सा पानी जो पिलाया है। रोहिदास को जब कुछ होश आया है, तारा ने जब अपने बालक को देखा, एक बात कही है, मेरे लाल आप मेरे साथ में आगे चलिए। तारा ने अपने बालक को गोद में उठा लिया, और जब थोड़ा सा जल पिलाया है तो तीनों प्राणी फिर आगे को चलने लगे। अब क्या हुआ? धीरे 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 तीनों प्राणी विश्वामित्र जी के साथ में काशी की नगरी में पहुंचे। और जैसे काशी की नगरी में पहुंचे हैं, विश्वामित्र जी ने आवाज लगाई, सुनो काशी के रहने वाले भाइयों, सुनो, आज हमारे गांव में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। अगर एक लेना हो तो 20 बार सोना, अगर 2 लेना हो तो 40 बार सोना, अगर 3 लेना हो तो 60 बार सोना। हम खड़े रहोगे और लेने के लिए आओगे। और जैसे आवाज लंबी सी भीड़ सामने लग गई। कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले ना आए तो मैं क्या
क्या कीमत है तीन प्राणियों की? बोले कुछ नहीं। एक लेना हो तो 20 बार सोना, दो लेना हो तो 40 बार सोना, 3 लेना हो तो 12.5 बार सोना। सोना लिया। जवाब दिया है इस पुरुष को तो हम खरीद लेंगे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे तो फिर खड़े गाय को या सोना लेके आओ, ले जाओ। और जैसे तारा ने इतने शब्द सुने तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी हूं। पहले आप मुझे बेच दीजिए। क्या था विधि का विधान, क्या थी परमेश्वर की गति? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अब किस मोह में मत फंसो, हमारा तुम्हारा मिलन इतने दिन का था। विश्वामित्र कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र क्या बातें कर रहे हो आपस में? उसी समय एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे हम इस स्त्री को और इस बच्चे को हम खरीद लेंगे। बोले कोई बात नहीं, 40 बार सोना लेके अब 20 बार सोना नेतर की तरफ से आए और 40 बार सोना ब्राह्मण की तरफ से आए। पहले तो तारा और हरिश्चंद्र रोहितास पास में खड़े थे। जब दोनों ने खरीद लिया तो आपस से जुड़ा हुआ तारा तो थी, तारा और पुत्र रोहितास ब्राह्मण के पास पहुंच गए और महाराज हरिश्चंद्र मेहता के सामने खड़े हो गए। और जैसे तारा ने देखा तो कलेजा फट गया। जवाब दिया प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? धीरे धीरे जब वो वाल्मीकि जी थे हरिश्चंद्र को जब ले जाने लगे, तारा ने आवाज लगाई है रुक जाइए महाराज, ठहर जाइए। महाराज थोड़ी देर आप अवश्य ठहर जाइए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? बड़ा हम तुम्हारे बिना कैसे ही गुजरे? श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजा परीक्षित देव, विश्वामित्र जी के साथ में तारा और रोहितास उनके घर पर चले गए और वाल्मीकि के पास में महाराज
हरिश्चंद्र चले गए। अब क्या हुआ आगे? रात भर महाराज हरिश्चंद्र ने विश्राम किया है और जैसे ही सुबह हुआ मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को जगा दिया। क्यों सोना? 20 भार सोना हमने सोने के लिए नहीं दिया। सुबह जल्दी जाओ, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ कर दिया। उसके बाद में तुम्हें भोजन मिलेगा। जो भी काम होगा वो हमारी आज्ञा के अनुसार होगा। हम अभी गए, अभी चले हैं महाराज हरिश्चंद्र। कैसा था वो समय? समय बदलते कभी देर नहीं लगती है। ये वही हरिश्चंद्र थे, ये वही हरिश्चंद्र थे जिनके चेहरा की ओर हजारों लोग देखते थे। और आज वही हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए जा रहे हैं। समय का प्रभाव बहुत बड़ा होता है भैया। कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। और हम अभिमान करें तो किस बात पर करना। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल गया है, अभिमान हो जाता है। कैसे हो जाता है? 2-4 लाख रुपए हो गए, चलने के लिए 4 पहिया की गाड़ी हो गई, 10-20 लोग सम्मान करने लगे तो अभिमान हो जाता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इस जमाने में बड़ा बदलाव है, बड़ा बदलाव। पहले से इंसान कितना बदल गया, कितना बदल गया। कभी प्रदीप जी ने एक गीत गाया था,
चाल बदल गया। आइए गौर करते हैं यार, लेकिन उससे पहले भगवान के नाम का कीर्तन बोल लेते सभी लोग ताली बजाते हुए। आज सवेरे से कीर्तन बोलो ही ना, ताली बजा करके बड़े प्रेम से बोलते हैं सभी लोग। ताली बजा करके बड़ी प्रेम। ये तो सवेरे से रोटी इन्हें मिली है ना, आवाज बोल लीजिए बड़े प्रेम से धीरे धीरे। देखो सब लोग कीर्तन बोलो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ
ध्यान रखना भैया। महाराज हरिश्चंद्र जब काशी की गलियां साफ करने के लिए जाते हैं, काशी की गलियां साफ करने के लिए चले हैं महाराज हरिश्चंद्र। और श्री सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, काशी की गलियां जब साफ करके आए और जैसे मेहतर ने देखा, जवाब दिया आ गए, अच्छी बात है, ऐसे काम किया करो फुर्ती में, हम बहुत खुश, ऐसे काम करते रहो, तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा भोजन और भी देने लगेंगे, ऐसे काम किया करो फुर्ती से। लेकिन भैया महाराज हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं। विश्वामित्र एक भिखारी का भेष बना करके यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे थे, वही जाकर के रोने लगे। एक बात कहने लगे, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि हम गांव-गांव जाकर के भीख मांग के अपना पेट भर सके, कोई हमें भोजन दे दो, कोई हमें भोजन दे दो। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये आवाज सुनी, एक बात सोची है, मैं तो सुबह से भूखा हूं, लेकिन ये 4 दिन से भूखा है, चलो अब तो बड़ी चिंता है। शरीर में शक्ति नहीं रही, शरीर बिल्कुल सूख गया, क्योंकि भोजन नहीं मिला। बड़े दुबले पतले हो गए महाराज हरिश्चंद्र। काशी की गलियां साफ करके आते हैं, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो कहीं पर काम कर ले। एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने का मन नहीं होता, कि शरीर में ताकत ही नहीं। जवाब दिया है मेहतर ने, क्या बात है हरिश्चंद्र, बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं, एक हाथ कीजिएगा, ये घड़ा ले जाओ, और ये घड़ा ले जा करके इसको नदी से भर करके लाओ। क्या? श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र गढ़ा को लेकर के चले गए, कहां से कहां पहुंच गए, और जब पानी भरने के लिए जाते हैं, पानी तो घड़ा में भर लिया, एक शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो उस घड़ा को ले जाकर के अपने सर पर रखी, इतनी ताकत नहीं थी। तब तक सामने से क्या देखा कि महारानी तारा आ रही है, तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपनी पत्नी तारा को आता हुआ देखा, तो मन में एक बात सोची है, चलो हमारी पत्नी आ रही है, हमारी पत्नी आ रही है, हम इसी से अपना घड़ा उठवा लेंगे। अब कुछ धैर्य में कुछ तसल्ली आ गई, घड़ा को उठा रहे, बार बार प्रयास कर रहे, लेकिन उठा नहीं पाए। तब तक तारा सामने पहुंच गई, और जब तारा सामने पहुंच गई, हरिश्चंद्र एक विनय करके कहते हैं, महारानी तारा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम इस घड़ा को उठा सके, आप मेरे घड़ा को उठवा दीजिए, हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। और महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से बोले, तारा तारा,
उठवा सके। आप मेरी पत्नी हो, मेरे गला को उठवा दो ना। उत्तर दिया तारा, तुम मेरे गला को उठवा दो। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही है जो हम इस गला को उठवा सके। और जैसे तारा ने इतने शब्द सुने, जवाब दिया, महाराज क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे गला को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या? मैंने हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हारे मुंह से ना का शब्द सुना है। पूरी जिंदगी में पहली बार। क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? क्या हम तुम्हारे पति नहीं है? बोले कुछ भी सही, मैं तुम्हारे गला को नहीं उठवाऊंगी। इसलिए हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं। चल गया चल दरवाजा उत्तर दिया, तारा मेरे गला को उठवा दो। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही जो हम इस गला